दोन्ही मॅच मध्ये जबरदस्त मजा आहे. सर्व दोन्ही टीमचे दिग्गज खेळाडू आहेत. कुठलाही खेळाडू कमजोर नाही आहे. याच मधून आपण बघितलं असेल नाईट टुर्नामेंटला हमरापूर संघाला परास्त व्हावं लागलं. क्रिकेटमध्ये मित्रांनो हारजीत आहे, परंतु आता क्रिकेटचा खेळ कसा होईल या हमरापूर विभाग प्रीमियर लीग साठी 2023 साठी आपण बघूया. विनंती असेल मला तर या टीमला आपण हमरापूर विभाग टीमला डगआउट द्या, म्हणजे जेणेकरून त्यांना बसायला भेटेल. नाही इथं नका, तुम्ही तिकडेच जा. कृपया आपण ह्या डगआउट मध्ये बसा सर्व. प्रेम म्हात्रे जे अध्यक्ष आहेत त्यांच्या वतीनं इथं बक्षीस आलेले आहे. जर वाशी विभाग टीम साठी जर हॅट्रिक घेतली तर 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. फक्त मित्रांनो कॉन्सन्ट्रेशन हलवू नका या मॅचला, अजून रंगतपणा येईल. त्यांना खेळ करू द्या, आपण बक्षीस नक्की द्या, आपले आम्ही स्वीकार केलं जाईल. इथं सुभाषजी म्हात्रे यांच्या वतीनं दोन्ही टीमला खूप खूप शुभेच्छा आलेल्या आहेत. आणि हमरापूर विभाग प्रीमियर लीग साठी सुभाषजी म्हात्रे एक बेस्ट कॉमेंटेटर, त्यांच्या वतीनं खूप साऱ्या शुभेच्छा. धन्यवाद सुभाषजी. यस तो धन्यवाद. और चलते हैं मैदान के अंदर. केंद्र बिंदु है हमरापुर फाटा का यह मैदान. जागो जाबाज टीमें इस हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग के लिए खेल रहे, लेकिन एक फ्रेंडली मैच, एक कांटे के टक्कर का मुकाबला देखने के लिए तमाम दर्शक मौजूद है. हमरापुर विभाग बनाम वाशी विभाग के बीच का कांटे के टक्कर का मुकाबला है. मैं अमित जी म्हात्रे आपकी सेवा के लिए हाजिर हो चुका है. तो वंदे को मातरम. आन है आपकी शान की, शान है आपकी आन की. जय भारत के जय भारती, बोलो हिंदुस्तान के खटक. विभागीय मैच को देखने के लिए तमाम हमारे दोनों विभाग के दर्शक मौजूद है. आदरणीय हमारे समीर दादा म्हात्रे साहब हमसे दूर है, लेकिन हमारे जहन हमारे हृदय के अंदर है. समीर दादा आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत. और चलते हम मैच के अंदर. गेंदबाजी की बॉर्डर संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज वासी विभाग के रोहन म्हात्रे, और उनके सामने बल्लेबाज है बादल म्हात्रे और सुशांत मोकल. विस्फोटक जोड़ी, दाहिने हाथ की जोड़ी मैदान के अंदर, जैसे भारत की मशहूर जोड़ी सचिन रमेश तेंदुलकर साहब और वीरेंद्र सहवाग, उसी तरह से इस बार देखा जाए हमरापुर विभाग की ये विस्फोटक जोड़ी मैदान के अंदर. लेकिन उतने ही खूंखार गेंदबाज वासी विभाग के मिस्टर रोहन म्हात्रे. अंपायर तैयार है. चौधरी साहब जी ने सिग्नल दिया कि मैं मैच को शुरुआत करता हूं, तुम भी करो. हमारा कमेंट्री डिपार्टमेंट तैयार है इस मैच का आंखों देखा हाल बताने के लिए. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि यह पहली गेंद महत्वपूर्ण कांटे की टक्कर की फ्रेंडली मैच की पहली गेंद. राइट आर्म ओवर द विकेट, और सम्मान दिया इस बार गेंद को बादल म्हात्रे ने, और पहला रन लिया. पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण है. जिंदगी की पहली चीजें, चाहे आपका पहला प्यार हो या दोस्त हो, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. रनों का सिलसिला जारी हुआ. हमरापुर विभाग का टीम का खाता ओपन हो चुका है स्कोर 1 के घर में. इस बीच यह दूसरी गेंद सभी के पहचानदार खिलाड़ी रायगढ़ भूषण जी ने सम्मानित किया है. पेन तालुका का बाहुबली सुशांत सुरेश मोकल स्ट्राइक के ऊपर. पहला मैंडेटरी पावर प्ले है. एक गली है, एक 5 स्लीप है, एक शॉर्ट कवर है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर है मिड ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर एक लेग स्लीप है, और शॉर्ट मिड विकेट है. 2 खिलाड़ी बॉन्ड लाइन पे तैनात कर दिया. दूसरी गेंद जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन इस बार देखा संपर्क मजबूती का हुआ नहीं. लेकिन सिंगल मिलेगा. गेंद को गुड्डे ने फील किया जब तक वहां लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में मौजूद है, और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 2 के घर में. कांटे के टक्कर का मुकाबला है, एक प्रेक्षणीय मैच, एक फ्रेंडली मैच. दोनों टीम एक दूसरे को जरूर जानते, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के साथ बहुत बार भिड़ंत हो चुके, लेकिन दोनों टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है. तीसरी बॉल बादल म्हात्रे के लिए. दर्शकों की तादाद देखिए, दर्शक हमारे दर्दी है, इसीलिए वर्दी मजबूती की है. इस बार इनसाइड आउट शॉट, और इस बार देखा कवर पॉइंट के ऊपर खेला हुआ शॉट है, लेकिन फील्डर वहां थोड़े फंबल जरूर हुए. एक सिंगल मिलेगा, मना कर दिया इस बार सुशांत मोकल ने. बादल ने एक सिंगल के साथ खुद का खाता आगे बढ़ा दिया. टीम का स्कोर 2 के घर में, 3 के घर में. बादल पहुंचे 2 पे, सुशांत मोकल खेल रहे 1 रन पे. और पहला मैंडेटरी पावर प्ले की 3 गेंदें खत्म हो चुकी है, 3 गेंदें शेष है. पावर प्ले में रन आना चाहिए,
पावर प्ले बहुत ही महत्वपूर्ण और होता है क्योंकि यहां दायरे के अंदर खिलाड़ी ज्यादा होते हैं और 2 ही खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात होते हैं। सुशांत ने उड़ाया गेंद को, इस बार देखिए पैरेलल छक्का, चली गई गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाद दंदनाता हुआ छक्का। याद देखिए हमारे विस्फोटक बल्लेबाज माइकल जॉ के भूतपूर्व कप्तान नितिन मोकल साहब, इनके सुपुत्र सिद्धेश मोकल यहां बैठे हुए। नेक्स्ट बॉल सुशांत के लिए, जोरदार हिट, इनसाइड आउट शॉट, गेंद चली गई। इस बार देखा जाए क्या बाउंड्री का इजाफा आया, इशारा है संतोष चौधरी साहब जी का कि 4 रन हो गई। ठोकम ठोक शुरुआत, सुशांत मोकल का जलवा चालू हुआ। बहुत दिनों के भेंट हिमांशु मोकल यहां हमारे मौजूद है इस मैच को देखने के लिए, और सुशांत मोकल ने इस बार देखा जाए आक्रामक पवित्रा लिया है और इस बार इस बाउंड्री के बदले स्कोर 13 के घर में। अंतिम बॉल शेष, रोहन को वापसी भरी गेंद फेंकना पड़ेगा और इस बार ओ बड़ी मछली जाल में फंसने वाली थी भाई साहब। कैचेस विन द मैचेस, क्रिकेट में गए थे पकड़ो क्या जीतो मैच। जानबूझकर अपने छोड़ा नहीं, इसका मैं इस्तकबाल करता हूं, लेकिन अगर ये पकड़ लेते तो यह अमरापुर विभाग प्रीमियर लीग को 440 ओवर का झटका लगने वाला था, लेकिन यह जीवनदान मिला है सुशांत सुरेश मोकल जी को। और इस सिंगल के साथ देखा जाए तो अमरापुर विभाग टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 14 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। टॉस जीतने के बाद वासी विभाग टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। दोनों दिग्गज टीम है, कोई कमजोर टीम नहीं है। वासी टीम भी मजबूती की टीम है, उनका भी बल्ला चल सकता है और उनके पास वो वेरिएशन ताकत है। लेकिन इस बार देखा जाए, कहते हैं ना कि मेहमान हमारे घर में आए हैं तो मेहमानों का स्वागत करना हमारा आद्य कर्तव्य है। सेकंड बॉलर गुड्डू आए गेंदबाजी करने के लिए, यानी कि सुजल मात्रे। गुड्डू को देखने के बाद मुझे वेस्ट इंडीज के वहां इयन बिशप की याद आ गई, क्योंकि वेस्ट इंडीज के ऐसे जब खिलाड़ी आते थे उन्हें देखने के बाद पूरी तरह से इस बार देखा जाए भय लगता था कि कैसी गेंदें डालेंगे, और उसके बाद कट करने की तैयारी दोनों पास है उसके पास, वो कैसी कट कर रहे हैं इसके बाद मैं देखता हूं। लेकिन उनके सामने इस बार देखा सुशांत मोकल स्ट्राइक के ऊपर, जो इस बार व्यक्तिगत या 12 पे खेल रहे, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। सुशांत मोकल के लिए इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन शॉट मिड विकेट के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया है डीप मिड विकेट फील्डर ने। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ देखा जाए तो टीम का स्कोर पहुंचा है अमरापुर विभाग का 15 के घर में। तमाम इस विभाग के जो दर्शक मौजूद है, पेन तालुका के दर्शक जो मौजूद है, वो टकटकी के साथ इस मैच को देख रहे। दूसरी गेंद और बादल मात्रे इस बार इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार देखा जाए आउटसाइड ऑप्टम गेंद को रखा, शरीर से दूर रखा। बादल ने खेलने का प्रयास किया था कवर के ऊपर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। अच्छी गेंदबाजी या गुड्डू की। तीसरी बॉल और डिफेंड किया, इज्जत दिया गेंद को इस बार बादल मात्रे ने। हम कहते हैं ना कि अच्छे गेंदों का सम्मान करो, खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजो। ये भारत के भूतपूर्व कप्तान रिटर्न मास्टर सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी ने कह दिया है। यहां इस बार देखा जाए सुजल मात्रे यानी कि गुड्डू की 3 गेंदें खत्म हो चुकी है। यहां देखा जाए तो अमरापुर विभाग का टोटल स्कोर पहुंचा है 16 के घर में। सुशांत मोकल स्ट्राइक के ऊपर, जो इस बार चौथी गेंद खेलने के लिए तैयार है। इस बार ड्राइव देखने को मिल चुका, ऑफ ड्राइव हल्के हाथों से इस गेंद को उन्होंने खेल दिया है, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है। एक के लिए पलट चुके, इस बार थ्रो खराब आया था, बैकअप नहीं कर चुके, लेकिन बैकअप के लिए खिलाड़ी अच्छा था। तो इस गेंद के ऊपर लगभग देखा जाए एक सिंगल मिलने के बाद अमरापुर विभाग टीम का स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें शेष है। टकटकी के साथ लोग देख रहे, कांटे का टक्कर का एक मुकाबला है, फ्रेंडली मुकाबला है, लेकिन मजा है मुकाबले के अंदर। जोरदार हिट, बादल के बल्ले से निकला हुआ आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर बहुचक्का खटैक।
और देखिए कल बल्ला ठंडा था लेकिन आज बल्ला गर्म होने जा रहा है। क्या गुड्डू ने और इस बार 4 गेंदें फेंकी थी, 4 गेंदों में 3 रन खर्च किए थे, 1 गेंद डॉट फेंकी थी, लेकिन इस बार देखा जाए ये 5वीं गेंद थी। इस गेंद के ऊपर बादल मात्रे ने गेंद को काउ कॉर्नर के ऊपर भेज दिया है 6 रन के लिए। आखिरी गेंद शेष, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, और इस बार हुक किया है और यह भी छह जाएगा। खिलखिल चंपा खुश विलंबा, देखो पहले लंबा और छक्का मारा, खंबा ठोकम ठोक। इस बार गेंद थोड़ी पीछे रखी और परिणाम और यह खामियाजा भुगतना पड़ा इस बार वाशी विभाग के इस गेंदबाज को। 4 गेंदें सही, लेकिन 5वीं और 6ठी गेंद के ऊपर देखा जाए तो शानदार 2 छक्के बादल मात्रे के बल्ले से आए और इस 2 छक्कों के बदौलत बादल मात्रे व्यक्तिगत पहुंच चुके 15 पे। सुशांत मोकल देखा जाए तो इस बार खेल रहे मेरे हिसाब से 14 पे, 1 छक्का 1 बाउंड्री और 4 सिंगल के बदौलत 2 और खत्म हो चुके हैं। और यहां देखा जाए तो हमरापुर विभाग टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 29 के घर में बगैर विकेट के नुकसान पे। तमाम हमारे यहां अतिथिगण मौजूद है, ये सभी टकटकी के साथ देख रहे हैं इस मैच को। ये महत्वपूर्ण मैच है, फ्रेंडली मैच है, दोनों दिग्गज टीम है और मुझे दोनों दिग्गजों के बीच जब भिड़ंत होती है, घोड़े रेस में मजबूती के होते हैं ना, तो कहानी सुनाने में मजा आता है। रेस में लंगड़े घोड़े नहीं चाहिए। वही गेंदबाज रोहन मात्रे कोटे का दूसरा, और इस बार हवा में 6 की संभावना। इस बार देखिए सामने तीर के जैसे थप्पड़ मारी, सीधी गेंद 6 रन के लिए। पाए 35 खरबूजों को देखकर खरबूजा रंग बदलेगा ही। परिवर्तन करो रोहन भाई, गेंदबाजी में परिवर्तन करो, कमबैक वाली गेंदें फेंको। सेट बल्लेबाज ने आक्रमण शुरू कर दिया है, नाम है सुशांत मोकल। इस बार ये गेंद खराब गेंद, ऑफ स्टंप के ज्यादा बार इस गेंद को रखा है अंपायर संतोष चौधरी साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया। स्क्वायर लेग अंपायर शैलेश चौहान सर। इस बार एक सिंगल के बदले स्कोर 36 के घर में। जबरदस्त ये मैच है, मजा है और धमाकेदार शुरुआत हुई है। सुशांत मोकल कैप्टन का जलवा देखिए, वाड़ा बल्लेबाजी। और इस बार लेकिन फील्डर मौजूद नहीं है, कैच के संबंधों में लैंड में गेंद गिर चुकी है। एक चुराया दूसरे के लिए भाग गए, यह चतुराई है सुशांत मोकल की। और सुशांत मोकल जब 22 शॉट के पट्टी के ऊपर दौड़ते हैं ना, तो खरगोश और हिरन को मात देंगे, इतने मुस्तैद तेज दौड़ रहे। और 2 के साथ यह देखा जाए तो स्कोर पहुंच चुका है हमरापुर विभाग का 38 के घर में 38। और इस बीच यहां देखना पड़ेगा कि अभी तक इस ओवर की 3 गेंदें शेष है। नेक्स्ट बॉल और गई, खुल गया पिंजरा, उड़ गया पंछी, ऊपर खुला है आसमान। ऐसा मारा छक्का कि गेंदबाज को कहा मान न मान, मैं तेरा मेहमान। खटैक हेलो श्रीनाथ पाटिल रावे, इनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। छक्के के साथ स्कोर 44 के घर में। ये बोरिंग करते लोग, जब कमेंट्री का रंग आता है तो कोई ना कोई इस बार टून बच जाती है। इनकी शुभेच्छा मतलब कई टूर्नामेंट होती है उससे लाखों से भारी होती है। 44 स्कोर, बहुत ही लंबा छक्का, इतना दूर चला गया। लॉन्ग ऑन फील्डर और काउ कॉर्नर के बीच से इस गेंद को निकाला सुशांत मोकल ने। कैप्टन की देखिए मैराथन पैरी। 44 स्कोर। और इस बार पकड़ो कैच, लेकिन क्या मुश्किल है, लेकिन मिड विकेट फील्डर को गेंद को चकमा दिया है, बाउंड्री के नजदीक चली गई है।
2 रन इकट्ठा किया है और 2 रनों के साथ देखा जाए तो हमरापुर विभाग टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 46 के घर में विदाउट लॉस। हिम्मत मत हारो दोस्तों, क्रिकेट में रणभूमि, इस क्रिकेट की रणभूमि होती है, वहां ठोकम ठोक जब मजबूती का होता है तो लोगों का हौसला ऊंचा हो जाता है। राइट अमोर द विकेट, ओ शानदार तरीके से देखिए, गगन दमामा छक्का और सुशांत मोकल का इंजन गर्म हो चुका है और गाड़ी के सिलेंडर के अंदर से धुआं नहीं, आग निकल रही। रफाटे आने के बाद थोड़े से वासी विभाग के दर्शक निराश होंगे, लेकिन अभी तक तुम्हारी भी पारी है। लेकिन सुशांत मोकल जैसा जलवा, सुशांत मोकल जैसा तुरुप का एक का मैदान के अंदर है। कैप्टन की पारी देखिए, व्हाट ए वेरी नाइस बल्लेबाजी। 52 पे स्कोर, इस बार वाइड गेंद, तो इस अतिरिक्त रनों के साथ 53 पे स्कोर जा चुका है। 53 पे स्कोर, सलामी बल्लेबाजों की 53 रनों की शानदार तेज तर्रार पारी के लिए जोरदार ताली ठोको दोस्तों। विदाउट लास्ट से काम चल रहा है और ऐसा ठोक रहा है बल्लेबाज, वर्ड वर्ड बल्लेबाजी। नेक्स्ट बॉल रोहन की, और एक बार फिर से इस बार यहां सामने लगा दिया है। 1 बाउंड के साथ गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए। शहनशाह का आगाज देखिए, सुशांत मोकल ने 22 रन के पट्टी के ऊपर आग लगाई है। और ये देखिए कृष्णा पाटिल इनका आगमन हो चुका है, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। तो स्कोर हो चुका है 57 के घर में, विदाउट लॉस, बगैर विकेट के नुकसान पे ये काम चल रहा हमरापुर विभाग का। सुशांत मोकल खेल रहे 40 पे, सुशांत मोकल को 50 बनाने के लिए 10 रन चाहिए। बादल मात्रे खेल रहे 15 पे, जिन्होंने 6 गेंदों का सामना किया है। लेकिन सुशांत मोकल की तूफानी पारी देख के सुशांत मोकल के इस पारी के लिए दर्शक दीवाने बन गए। वाह। और ये हमारे मंच के ऊपर हमारे सभी हमरापुर विभाग के जो हमारे सभी दिग्गज खिलाड़ी हैं, और ऐसे ठोकम ठोक चलने के बाद देखिए हमारे विभाग के अंदर खुशी का वातावरण आया है। लेकिन अब वासी विभाग के गेंदबाजों को परिवर्तन करना पड़ेगा। रोहन म्हात्रे ने पहला ओवर फेंका था, उस ओवर में 14 गए, लेकिन गुड्डू ने दूसरा ओवर फेंका, उस ओवर में 15 गए। रोहन म्हात्रे ने तीसरा ओवर फेंका तो उस ओवर में 28 रन आए। इस ओवर में बहुत मार खाया रोहन म्हात्रे ने, लेकिन देखना पड़ेगा, रन तो 57 बन चुके हैं। लेकिन ऐसे इसी मैदान के ऊपर इस हमरापुर विभाग टीम को उन्होंने परास्त कर दिया वासी विभाग ने। दोनों दिग्गज टीम है, लेकिन गेंदबाजी में अब परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन कोटे का पहला पारी का चौथा ओवर लेके गेंदबाज आ चुके प्रणील म्हात्रे। शानदार जानदार ये आयोजन हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग के लिए एक शानदार ये मैच, ये फ्रेंडली मैच, लोगों को मनोरंजन के लिए मैच है और लोगों को दिल जीतने वाली ये मैच हमरापुर विभाग बनाम वासी विभाग के बीच। बादल म्हात्रे स्ट्राइक के ऊपर, प्रणील म्हात्रे की पहली बॉल, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बादल ने इस शॉट को जरूर खेला है, ड्राइव देखने को मिल चुका है, लेकिन गेंद इस बार देखा वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, जहां गेंद को फील्ड किया, गेंद को उठाया, तब तक के लिए एक सिंगल मिला। और एक सिंगल के साथ देखा जाए तो स्कोर पहुंचा हमरापुर विभाग का 58 विदाउट लॉस। सुशांत मोकल 40 पे खेल रहे, 50 बनाने के लिए सुशांत मोकल को 10 रन चाहिए। इनसाइड आउट शॉट और गेंद चली गई, इस बार देखा डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, लेकिन वहां बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया। एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ हमरापुर विभाग टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 59 के घर में। शानदार तेज तर्रार पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप की याद मुझे आती है कोलकाता के मैदान के ऊपर 376 की ऐतिहासिक भागीदारी। अश्विन ने हमारे ऊपर फॉलन दिया था, वो फॉलन को कट करके और जो कुछ बल्लेबाजी की भी लक्ष्मण साहब और द्रविड़ साहब जी के बीच, वो भागीदारी याद आती है, वही भागीदारी चल रही है। बादल के लिए स्लोवर गेंद जरूर थी, लेकिन बादल ने इस खेला इनसाइड आउट, लेकिन एक सिंगल मिलेगा। दूसरे के लिए पलटने जा रहे हैं और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। तीसरे के लिए पलट गए, इसी बात रन चुराना कहते हैं इसे। लेजी फील्डिंग चल रही है और देखिए 22 रन के पट्टी को, और बादल म्हात्रे और सुशांत मोकल जैसा हिरन के पीछे चीता दौड़ रहा है, उसी तरह से रन इकट्ठा करने के लिए पूरी तरह शानदार योगदान दे रहे। 3 के साथ स्कोर पहुंचा है 62 के घर में। 3 गेंदें शेष है।
रोमांचक मुकाबला है, रोंगटे खड़े करने वाला और व्हाट अ शॉट यार, व्हाट अ शॉट, पैरेलल छक्का मैदान से बाहर गया है, सपाट छक्का है ऐसा लग रहा है मुझे। और 6 रन। स्कोर पहुंचा है सुशांत मोकल का 47, 50 बनाने के लिए 3 रन चाहिए। बाहुबली का करिश्मा देखिए, सुरेश मोकल का सुपुत्र आग उगल रहा है छक्के के साथ देखिए, और 50 पूरी हो गई है। बल्ला ऊपर कीजिए, अभिनंदन कीजिए, और सभी अभिनंदन कर रहे इस बाहुबली सुशांत मोकल का। वोड लंबा छक्का सामने मारा, जैसे इस बार देखा तर्कस में तीर था, वो तीर जाकर वासी विभाग के हृदय में लग गया गंभीर। इसे कहते सर सेनापति, जिनके स्वभाव में गुण है उनके प्रभाव में भी गुण है। ऐसा बनो दोस्तों जो सुशांत मोकल खेल दिखा रहा है। 74 स्कोर, आखिरी गेंद, और ये उड़ाया और पिच गेंद को बाहर चली गई, गेंद देकर गई 6, लगातार 3 छक्के लगा दिया प्रणील मात्रे के ऊपर। सुशांत मोकल जैसा तूफान मैदान के अंदर देखिए, 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर रफा 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 बल्लेबाजी कर रहा है। खेल जब गर्म होता है ना, तो मेरे कमेंट्री का तजुर्बा कुछ अलग है। और इस छक्के के साथ स्कोर 80 के घर में। एक गेंदबाज को ऐसा नहीं सुशांत मोकल ने रिमांड में ले लिया है। चौथे गेंदबाज प्रणील मात्रे के इस ओवर में 23, आखिरी चौथे, पांचवी और छठी गेंद के ऊपर 3 लंबे छक्के। सोच रहे हैं इस बार वासी विभाग वाले कि हमारे साथ क्या चल रहा है, खिलवाड़, जले पे नमक छिड़का रहे। उनके विभाग में नमक ज्यादा मिलता है, फटाफट मार रहे बिल्कुल। लेकिन हार जीत क्रिकेट का हिस्सा, खेल एक हर दिन अपना नहीं होता है, लेकिन मुझे लग रहा है नाइट में हराने के बाद दिन में गुस्सा निकल रहा है, और दिन में इन गेंदबाजों को तारे दिखा रहे कैप्टन। आखिरी 6 गेंदे, स्लॉग और डेथ ओवर। सुशांत मोकल 59 पे पहुंचे। क्या बैटिंग की है दोस्तों। हम हमेशा कहते हैं ना कि आपको बनना है तो सुशांत मोकल जैसा बनो। कई लोग बोलते हैं वो क्या खेलता है, अरे तुम्हारे लंबे छक्के इंदर भी नहीं गए हैं भाई साहब। खेल तंदुरुस्त चाहिए। इस बार स्क्वायर कट कर दिया है और एक सिंगल जरूर मिलेगा। बादल मात्रे इस बार चौवा की संभावना, लेकिन फील्डिंग अच्छी हो चुकी है। बादल मात्रे भी विस्फोटक है। कल उन्होंने आखिरी मैच में शानदार बल्लेबाजी की, दादरगांव के सुपुत्र। लेकिन बादल का इंजन गर्म नहीं हुआ है। 2 छक्के मारने के बाद थोड़ा सा शांति हुआ है, लेकिन 2 के साथ हमरापुर विभाग टीम का स्कोर 82 विदाउट लॉस। और इस बार हवा में जरूर गेंद है, और या कैच, टॉप एज लगा, पीछे कैच को लपक लिया। विकेट नंबर पहला। 82 रनों की तेज तर्रार भागीदारी खत्म हो गई है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दोस्तों, क्या बैटिंग की है। लेकिन अपने कप्तान के लिए बादल मात्रे ने जो साथ दिया वो काफी जबरदस्त। हम कहते हैं ना कि लड़का लड़की घर से भाग गई, माँ बाप के हाथ में मिले तो मारपीट, नहीं तो जोड़ी पीट। जोड़ी टूटी है, लेकिन वेल डन बादल मात्रे। पहली जोड़ी तोड़ने में राहुल मात्रे को ये इस बार देखा जाए सफलता मिल चुकी, यश में उनको मिल चुका है। लेकिन प्रसाद पाटिल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। 82 स्कोर हो चुका है। डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब वासी विभाग के पास वो भी काबिल थे, उनके बल्ले चल सकते हैं ना, तो समझ जाए पकोड़े जैसे तलेंगे वो। लेकिन 82 रन बन चुके, हिमालय पर्वत तो बन चुके आपकी आंखों के सामने। और ये पकड़ने की संभावना, गुड्डू मिस नहीं करेंगे। पकड़ लिया कैच, और इस बार देखा जाए प्रसाद पाटिल आए क्या और अंडा लेके ड्रेसिंग रूम में वापस। 82 2 विकेट के नुकसान पे। और देखिए सुशांत मोकल ने 7 छक्के लगाए हैं
और मेरे हिसाब से यहाँ एक बाउंड्री है, दो बाउंड्री है, कई सिंगल डबल के साथ ये 59 रनों की उम्दा पारी। और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ चुके हैं, सुशांत सेदवल। और जिन्होंने पहली 50 लगाई थी वही बल्लेबाज आए, लेकिन आखिरी 3 गेंदें शेष, हैट्रिक का मौका है। पकड़ो भाई साहब, गुड्डू। और इस बार बबलू या गली के क्षेत्र में कैच को लपकने गए थे, मगर सिंगल मिलेगा। और सिंगल के साथ हमरापुर विभाग टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है इस बार देखा जाए 83 पे। आखिरी 2 गेंदें शेष। राहुल मात्रे ने सुंदर इस ओवर को फेंका है। राहुल मात्रे को मालूम था हमारे आगे के गेंदबाजों ने मार खाया है, ब्रेक लगाना पड़ेगा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से इस बार हुक करने गए थे, शानदार तरीके से स्टीप्स करने के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। एक सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ सुशांत मोगल पहुंचे 60 पे और हमरापुर विभाग टीम का स्कोर 84, 2 विकेट के नुकसान पे। क्या ओवर में कमबैक किया है राहुल मात्रे ने, बढ़िया ओवर राहुल, पूरी तरह से तूने लोगों का दिल जीता है। ब्रेक लगाया लेकिन आखिरी गेंद शेष। और इस बार हवा में जरूर नो मैंस लैंड में डीप मिड विकेट खिलाड़ी इस बार रोहन मात्रे गेंद को उठाते समय दूसरे के लिए पलट के रनआउट का मौका हुआ और आउट। इसी के साथ सुशांत सेदवल दूसरे रन के लिए आउट हो चुके और टीम का टोटल स्कोर याद देखा जाए तो मेरे हिसाब से 85 हो चुका है, 85। और जीतने के लिए वासी विभाग टीम को चाहिए 86 रनों की जरूरत। सुशांत मोगल की नॉट आउट पारी देखिए, 60 रनों की उम्दा नाबाद पारी, कैप्टन का जलवा देखिए। अभिनंदन सुशांत मोगल ने एक बार फिर से लोगों का दिल जिताया और अपने घरेलू मैदान के ऊपर जो धमाका किया वो काफी तगड़ा था। धमाका ऐसा मजबूतियां किया कि उन्होंने इस बार देखा जाए वासी विभाग के गेंदबाजों को पूरी तरह से रिमांड में लेके कूट कूट के बल्लेबाजी की है। तो इस बार उन्होंने छक्के लगाए 7, बाउंड्री लगाई 2 और कई सिंगल के साथ डबल के साथ ये कारनामा की ये पारी खत्म हो गई है। लेकिन अपने टीम के लिए जलवा, इसे कहते कैप्टन, इसे कहते सर सेनापति, इसे कहते मास्टर माइंड वाला खिलाड़ी। और सुशांत मोगल जैसा मार रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुशांत मोगल का सॉफ्टवेयर बढ़िया काम कर रहा है और पूरी तरह से गेंदबाजों की धुलाई की। लेकिन डरो मत, डरो मत दोस्तों, हिम्मत अपने पास रखो। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है। वासी विभाग टीम ने इसी मैदान के ऊपर मैच को जीता है, उन्होंने परास्त कर दिया हमरापुर विभाग को, लेकिन वो रात थी, आज दिन में क्या होगा ये देखना पड़ेगा। वर्तमान की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा। 85 रन बन चुके और 86 रनों की जरूरत है। लाइनअप के अंदर जाइए और लाइनअप से इस बार देखा जाए एक दूसरे के साथ मैच खत्म होने के बाद हस्तोलंजन कीजिए। यस सर, नेक्स्ट मैच है जो इस बीच नेक्स्ट मैच है मेरे हिसाब से अद्वैत दादर बनाम फॉग इंटरप्राइजेस। दोनों कप्तानों को सूचना है कि टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स में आई है और आज के दिन में ये पूरी तरह से हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग में मुझे कमेंट्री करने का मौका दिया। मैं हमारे प्रेसिडेंट प्रवीण जी पाटिल, राकेश जी पाटिल, मनोज जी पाटिल, सत्यदादा पाटिल, हमारे कल्पेश जी म्हात्रे, हमारे इस बार देखा सतीश जी म्हात्रे, रविंद्र म्हात्रे, और इस प्रकार देखा जाए वैभव जी ठाकुर, और इस प्रकार देखा जाए इन सभी का मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे पूरे दिन नहीं मिलेंगे क्योंकि बाहर कमेंट्री मैंने ली हुई है, या 2 दिन भी मैं आने वाला नहीं था, लेकिन विभाग का है इसलिए मुझे आना पड़ा। जो प्रेम आपने दिया उस प्रेम को ही हम लेके जाने वाले हैं। हमारे कमेंट्री में बोलने वाले हमारे से बाप बहुत है, लेकिन हमारे कमेंट्री का एक तजुर्बा अलग है और वो कमेंट्री सुनने में जिन जिन दर्शकों ने जिन जिन मेरे कमेंट्री को पसंदीदा किया है उन तमाम दर्शकों का मैं शुक्रगुजार हूं। लेकिन ये मैच बहुत ही और महत्वपूर्ण है। मुझे याद है दोस्तों, मैं जोहान्सबर्ग की याद आपको दिखाता हूं। आशीष जी आपका स्वागत है। डरो मत, जाओ कुछ कानों में मंत्र दो, क्योंकि पहले बुआ लोग आते थे कानों में मंत्र देने के लिए, ऐसी फूक मारो ना कि काम फटाक से होना मांगता है। लेकिन हिमालय पर्वत आपके सामने, इसका मैं इस्तकबाल कर रहा हूं। और जोहान्सबर्ग के ऊपर मैच हुई थी ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच। 434 का स्कोर जब खड़ा कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने, तो दुनिया को भी लग रहा था और कांगारू को भी लग रहा था कि ये रन डिफेंड नहीं हो सकते। लेकिन हर्षल गिब्स की 175 की वो पारी, स्मिथ की साथ
और मार्क बाउचर की 50 3.5 घंटों में मैच को फिनिश किया था। और अगले 2 दिन पहले हर्षल गिफ्ट ने थोड़ी सी दारू पी थी, वो दारू की नशा कांगारू के ऊपर उतर गई थी और उसके बाद ग्रीनिच बुक में 438 का हाईएस्ट स्कोर खड़ा हुआ है। लेकिन आज भी हिम्मत मत हारो, आओ मैदान के ऊपर वासी वालों, दिखाओ तमाशा, मेहमान है आप और यजमान को ऐसा काम दिखाओ कि बोलती बंद करो। लेकिन गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए दादर एक्सप्रेस एक नटखट गेंदबाज, जब ये छोटा था ना तब खोपटे में ज्यादा नखरा करता था। ये गेंदबाज है नसीब नाइक, लेकिन आज ऐसी गेंदबाजी कर रहा है, गुड लेन के ऊपर गेंदे फेंकने के बाद बैट्समैन को अचंभित करता है। लेकिन इस गेंदबाजी की तोड़फोड़ कैसी होगी, गेंदबाजी नसीब नाइक कैसा करेगा। 86 रन की जरूरत है। हाँ, वासी विभाग में उन्होंने जलवा किया है, हाथ में देखिए बैंडेज बांधा है, व्हाट्सएप के ऊपर दिखेगा शाम को क्या हुआ है और मैसेज भी आएगा। लेकिन तैयार है हम मैच के लिए। पहली गेंद सलामी बल्लेबाज रोहन मात्रे, बबलू मात्रे, दोनों विस्फोटक जोड़ी मैदान के अंदर वासी विभाग की। इन्होंने पेन तालुका की शान बढ़ाई है। चौधरी साहब सिग्नल दे रहे अलग अंदाज से कि मैं इस मैच को शुरुआत करता हूं। यह मैच के लिए ट्रॉफी है, ट्रॉफी किधर जाएगी, खारेपाटी विभाग में या रहेगी अपने विभाग के अंदर, वक्त बताएगा। नसीब की पहली गेंद के ऊपर शानदार हुक किया है, लेकिन कैच की संभावना हो सकती है क्या। और सार्थक मात्रे दादू ने कैच खुला पकड़ लिया। पहला झटका, बड़ी मछली को जाल में फंसाया। पहली सफलता नसीब नाइक को और पहली सफलता हमरापुर विभाग को और बड़ा झटका वासी विभाग को। और मैं बहुत शुक्रगुजार है हमारे साथी कमेंटर हनुमान जी नाइक और परमेश जी कि इस मैच का अंकों के काल बताने के लिए मेरे ऊपर अपनी जिम्मेदारी दी। सबसे पहले मैंने आपको कह दिया कि आप कर सकते हो, अच्छी बात है, मैंने बहुत कमेंट्री की हुई है बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए, लेकिन आपने ये सम्मान दिया, उस सम्मान को ही मैं लेके जाने वाला। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ना कि दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा दोस्ती का होता है और वो जमीन पे नहीं दिलों में उगता है। नसीब नाइक गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए तैयार है, जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर रोहन मात्रे को चलता कर दिया। स्कोर है 0-1 विकेट के नुकसान पे। विस्फोटक तूफानी बल्लेबाजी कैप्टन सुशांत मोकल की, लेकिन नए बल्लेबाज निकित ठाकुर। 86 रन चाहिए, हिमालय पर्वत है, बुलडोजर बनो, तोड़फोड़ करो। राइट अमूर्त विकेट। इस बार नाइक की गेंद गलत गेंद, दिशाहीन भटकी गेंद। लेग स्टंप के बाहर अंपायर संतोष चौधरी साहब जी ने अपने दोनों पंख को खुले किया और इशारा दिया कि ये वाइट गेंद है। तो अतिरिक्त रोने के साथ खाता ओपन हो चुका है। हमारे गणेश जी मात्रे साहब थोड़े से निराश है, लेकिन पटाखे बरसे दो, दिवाली मजा हो जाएगी। कैसी प्रेशर आ चुका है क्योंकि आपके सामने पहाड़ है, लेकिन अपने पास वो काबिलियत चाहिए। तीसरी गेंद और ये घूम के खेलने का प्रयास, बॉडी के ऊपर गेंद टकरा गई, 5 स्लिप के ऊपर गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। छोटे कद के नसीब नाइक, यंग स्टार, युवा खून और नया जोश है इसके पास। ये दादर के सुपुत्र, मैंने कह दिया ना, जब छोटा था तो मेरे साथ जब रात में बैठा था, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा गेंदबाज बनेगा। राइट आर्म ओवर विकेट। ओ बहुत ही बढ़िया बॉल, ये बॉल उसकी डेंजर है। मैंने शुरू में कह दिया, वो जो बॉल वहां से टेकअप करता है ना और उसके बाद कंधों के ऊपर चलता है, मुझे जसप्रीत बुमराह की याद आती है। और ये गेंदबाज अपने विभाग के अंदर का एक जलवा है। अरे मैं कहता हूं जवानी का जोश कुछ अलग होता है। जवानी में घोड़ा जब दौड़ता है ना, सामने कोई भी हो जाए, टपक। अच्छी गेंदबाजी, ठोको भाई ठोको। शॉर्ट बॉल हवा में और चली गई, इस बार लॉन्ग लेग के ऊपर जाएगी सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। पहला चौवा वासी विभाग के लिए। चार के साथ स्कोर 5 के घर में। अब जीतने के लिए 81 रन चाहिए। चर्चा जारी होगी इस मैच के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन शानदार चौवा लगाए निकित ठाकुर ने। 3 गेंदे, 4 गेंदें खत्म हो चुकी है। पहला मैंडेटरी पावर प्ले है। फील्डिंग में कैप्टन सुशांत मोकल परिवर्तन कर रहा है। आने दो।
और शानदार स्ट्रोक, गैप में गेंद चली गई, प्रसाद को मिस करके गेंद बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए, और ये गेंदबाजी के तौर के ऊपर शानदार चौवा, और ये सिग्नल मिल चुका है कि आदरणीय वैकुंठ शेठ पाटिल साहब इनका आगमन हो रहा है। स्वागत। आइए बाउंड्री के बदले स्कोर। हाँ बिल्कुल, यही निकेत ठाकुर ने जो तो अगला मैदान था उसी मैदान के ऊपर 50 लगाए दिए थे, और 50 के बदौलत उन्होंने हमराव विभाग को परास्त कर दिया था। हाँ बिल्कुल, वैरायटी के टूर्नामेंट में अच्छी बात है। शॉट डिलीवरी, और इस बार शानदार स्ट्रोक, लेकिन फील्डर मौजूद है। तेजी के साथ इस गेंद को फेंका था, मगर एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 10 के घर में। पहले ओवर में 10 आए। आप जीतने के लिए 24 गेंदों में 75 रन चाहिए, माफ 76 रन चाहिए, 76 रन चाहिए। 24 चेंडूमध्ये 76 धावांची गरज आहे विजयासाठी इथं वासी विभाग संघाला, और आखिरी 24 गेंदों में यह रन इकट्ठा करने के लिए पूरी तरह से मैदान के अंदर ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी करना पड़ेगा। एक साइड से मुकाबला चलेगा ना तो इसकी टेस्ट निकल जाएगी, इसकी मजा निकल जाएगी। अब कुछ ना कुछ करो, मैदान के अंदर तोड़ फोड़ करो, और 22 यार्ड के पट्टी के ऊपर ऐसे बेहतरीन शॉट लगाओ कि गेंदबाज के हौसले लस्त पस्त करो। नए गेंदबाज विक्रांत वेहले। बिल्कुल, हमारे रावा के अब मामा मौजूद है। मामा हार्दिक स्वागत आपका, वेलकम। और क्रिकेट के परम भक्त है। ये 24 गेंदे 76 रन चाहिए, और अभी एक ही काम, बबलू मात्रे अभी तक स्ट्राइक के ऊपर आए नहीं है। या निकेत ठाकुर ने अपनी टीम के लिए 2 बाउंड्री 1 सिंगल के साथ 9 रन पे खेल रहे। टीम का स्कोर 10। लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट से इस बार उड़ाया गेंद को, लेकिन कैच की संभावना। दादू इस बार सार्थक मात्र दूसरा कैच लपक लिया, और बड़ी मछली को जाल में फंसाया। निकेत ठाकुर चले बैक टू द डगआउट 9 रन बना के, और यहां देखा जाए 10 रन 2 विकेट के नुकसान पे वासी विभाग टीम का स्कोर दीजिए। और अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर राजेश पाटिल। थोड़े से यूट्यूब के ऊपर वासी विभाग के दर्शक मैच देख रहे होंगे। अंपायर क्या है? टाइम स्प्रे। ओके, क्या मैं डॉक्टर नहीं था ना? हाँ, तो स्कोर 10। मेडिकल तू जा, और एक बार फिर से हवा में जरूर गेंदे। पकड़ो बादल, अरे वाह क्या बात है। सारा लोग 2-2 की इस्तेमाल करते हाथ को पकड़ने के लिए, तो एक हाथ में पकड़ लिया। वेल डन बादल। और इस बार देखा जाए फील्डर हमारे डॉक्टर घुंगरू मैदान के अंदर गए, जो स्प्रे लेके। डॉक्टर यहां मौजूद है। मेरे अल्फाज ऐसे भाई साहब लोटपोट हो जाते लोग। कमेंट्री मैंने शुरू में कह दिया कि ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं, टाइम के ऊपर करो, लेकिन लोगों के जहन के अंदर वो कई आते हैं पटपट पटपट इतने कर जाते हैं, लोगों के ध्यान में भी रहते, आए कभी और गए कभी। लेकिन हमारे यहाँ हनुमान जी नाइक और परमेश अच्छा कर रहा है, कमेंट्री के डिपार्टमेंट अच्छा तरह से वो संभाल रहे। और चलो हमारे साथ आगे चलो, थोड़ा सा अभ्यास करते रहिए, लोग आपको आराम के साथ बुलाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। स्पर्धा बहुत है, पेप्सी कौन खाएगा। और 6 की संभावना, शानदार स्ट्रोक। देखिए इस बार देखा जाए गेंद मिड विकेट कंट्री के बाद नंबर 6। तो बिल्कुल आदरणीय, यहां सम्माननीय हमारे
हमरापुर विभाग प्रीमियर लीग के सर्वे सर्वा आदरणीय वैकुंठ शेठ पाटिल साहब, इनका आगमन हमारे मंच के ऊपर शाम के समय हार्दिक हार्दिक आपका स्वागत साहब जी। आइए। और वैकुंठ शेठ साहब आने के बाद कह दिया हमारे फील्डर ने हमें कैच पकड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ नेता आ चुके। लपक लिया कैच और विकेट नंबर याद देखा जाए चौथा ड्रेसिंग रूम में जी। और विकेट नंबर 4, थोड़े विकेटों का पतन गिरने जा रहा है और गेंदबाजी बिल्कुल चल रही, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी विक्रांत वेहले की। नए बल्लेबाज 6 नंबर के ऊपर निकेत मोकल, वाह मस्त। हनुमान जी नाइक ऑलराउंडर, वो आदमी नाम में ताकत है, हनुमान नाम में ताकत है उसकी। वो गधे के साथ किसी को कभी फोड़ेगा वो भी नहीं पता चलेगा। हाँ अच्छा, और ऑलराउंडर है सब कुछ। 16 और इस बार ये वेहले की गेंद खराब है, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को फेंका है और अतिरिक्त रनों के साथ वाइड घोषित किया अंपायर शैलेश चौहान जी ने। 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 17 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे। रनों का अंबर आपके सामने है। डॉक्टर पॉइंट के क्षेत्र में नसीब नाइक, वाह धन्यवाद। और बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही बढ़िया बॉल, देखिए एक्सलेंट डिलीवरी साबित हो चुकी है। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर और टीम का स्कोर 17 के घर में। मैंने शुरू में कह दिया एक तरफी प्रेम और एक तरफी मुकाबले में कोई मजा नहीं है। प्रसाद पाटिल देखिए आराम के साथ स्वामी विवेकानंद जी की पहुंच, अभी विट्ठल बन गई। फुल टॉस गेंद जरूर है, क्षेत्र खाली है, 4 की संभावना, लेकिन यहां अंत में बॉल की बढ़िया इस बार फील्डिंग का मुजाहरा पेश। 2 रन जरूर मिलेंगे। बबलू अभी तक स्ट्राइक के ऊपर नहीं आया है और बबलू मात्रे सर सेनापति वासी विभाग के कैप्टन को मौका नहीं दिया है। या विक्रांत वेहले के इस ओवर में 9 रन आए और मेरे हिसाब से उन्होंने सफलता हासिल किया है। 3 सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन, घोड़े की पहचान उसके चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से और बॉलर की पहचान उसके विकेट लेने की क्षमता से। दिस इज ग्रेट बॉलर। आखिरी 18 गेंदें शेष और जीतने के लिए मेरे हिसाब से रन चाहिए या 67। 18 चेंडू मध्ये विजयासाठी 67 धावांची गरज आहे। 67। गणेश म्हात्रे साहब थोड़ी निराश है। अरे क्यों नहीं निराश होंगे, हमारे खिलाड़ी कुछ काम नहीं कर रहे तो थोड़े से निराश जरूर होंगे। अगर ऐसा प्रहार करो ना कि गेंद मीलों मील बाहर भेजो, जब तक मैदान के अंदर बड़े बड़े शॉट नहीं आते ना तब तक मजा नहीं। गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए राम म्हात्रे, बुचड़ा देखिए, बुचड़ा इसका कैसा है, ईशान शर्मा। और इस बार उड़ाया, 6 की संभावना है, 4 की गेंद सार्थक म्हात्रे के सिर के ऊपर से मस्तक पे दस्तक, 6 रन। और 6 के साथ स्कोर 25 के घर में। वार्ड बल्लेबाजी बबलू म्हात्रे, कैप्टन देखिए इस मैदान के ऊपर आग उगलने जा रहे। पहली गेंद के ऊपर देखा जाए उन्होंने राम म्हात्रे का स्वागत किया और छक्के के साथ वीरेंद्र सहवाग स्टाइल से बबलू ने खाता ओपन किया खुद का। हाँ सलामी पे आए थे लेकिन उन्हें स्ट्राइक नहीं मिल चुकी है। और इस बार याद देखिए ये गेंद वाइड है, खराब गेंद। और ऐसी बॉल डालने के बाद दिलीप ने प्रवीण को कह दिया कि बॉल कैसी डाली देख, और ये वाइड है। आइए स्वागत है दोनों का। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा विवेक 26 के घर में। जीतने के लिए 17 गेंदों में 61 रन चाहिए। अब आपके 60 रन चाहिए तो 60 रन इकट्ठा हो सकते। मैंने 9 छक्के 9 गेंदों में देखा है खुटारी में। नेक्स्ट बॉल राम की, ये लॉब किया है, ये भी 6 की संभावना हो सकती है क्या, और ये जाएगी इस बार। देखिए चली गई, निकल गई और देखकर गई। इस बार देखा जाए शानदार आलीशान छक्का।
और इसे कहते हैं उत्तर। कैप्टन सुशांत मोकल ने मारा तो बबलू कहते हैं मैं भी नहीं छोड़ने वाला है। और 6 के साथ स्कोर पहुंच चुका है वासी विभाग टीम का 32 के घर में। और इस बार जोरदार हिट करने गए थे, लेकिन इस बार गेंद बॉडी के ऊपर टकरा गई, कोई रन नहीं है। राम मात्रे को कुछ सुशांत मात्रे संदेशा दे रहे, गुप्तगू कर रहे कि बॉल कैसी डालनी चाहिए। राम मात्रे ने इस बार इस गेंद को कम बैक वाली गेंद फेंकी। आने वाले 15 गेंदों में 54 रन की फ्रेंडली मैच है। मैंने शुरू में कह दिया दोनों दिग्गज टीम है और वासी विभाग टीम भी मजबूती की है, हमरापुर विभाग की टीम भी मजबूत है, लेकिन मेहमान हमारे विभाग के अंदर आए हैं। नेक्स्ट बॉल राम की, बबलू ने खेल दिया। इस बार देखा जाए शानदार स्ट्रोक और इस बार देखा लंबा लंबा छक्का। हाँ बिल्कुल, तो बबलू को पहले ही स्ट्राइक मिल जाती है तो वो तोड़फोड़ करने वाला था। बबलू ने इस बार देखा राम मात्रे के इस ओवर में 3 उत्तुंग छक्के लगाए। 6 के 7 स्कोर 38 के घर में 18 पे पहुंचे बबलू मात्रे। निकेत मोकल 2 पे खेल रहे। वासी विभाग टीम का स्कोर 38, 4 विकेट के नुकसान पे। राम मात्रे की अगली बॉल और इस बार हवा में, लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं है। 1 रन चुराया और 1 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ा। और 1 रन के साथ यह देखा जाए तो वासी विभाग टीम का स्कोर 39, 39, 4 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, अंतिम बॉल शेष। अंपायर संतोष चौधरी साहब, मैन पंप सिरडोन और शैलेश चौहान साहब, मैन पंप करंजा। मैंने शुरू में कह दिया एक अंपायर बॉडी से मजबूत है तो एक पतला है, लेकिन पतला और बड़ा एक इकट्ठा हो जाता है ना, किसकी नहीं चलती। हाँ, एक क्या, एक के इलाके में मच्छी ज्यादा है और एक के इलाके में सब्जी ज्यादा है, लेकिन सब्जी है लेकिन मटन चिकन सिरडोन वाले के पास है। होटल उनके ही बड़े बड़े हैं, ढाबे जिसे हम कहते हैं। अंतिम बॉल राम मात्रे, लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड के ऊपर। इस बार आदित्य पाटिल ने गेंद को फील्ड किया, मैनपम रावा से बिलोंग करते हैं। 1 सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 40 रन नहीं लिया है तो 39 पे स्कोर रुका हुआ है। और जीतने के लिए 12 गेंदों में 47 रन चाहिए। 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी 47 धावांची गरज आहे। और गोपीनाथ भोकल इनकी जो ये कन्या है त्रिशा, वो भी निराश हो गई क्योंकि वासी की बल्लेबाजी ठंडी पड़ गई है। और शुरू में मैं कहता हूं उत्तर मजबूती का दो, हार जीत क्रिकेट के हिस्से है। अरे सामने वाला बोलना चाहिए क्या बैटिंग की यार, लेकिन वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं खूंखार गेंदबाज मिस्टर नसीब नाइक, जिनके पहले ओवर में रन खर्च हो चुके 10। सफलता नसीब को मुझे लग रहा है 1 मिली थी। जब आया तो मुझे लग रहा था क्रिकेट खेलने के लिए आया कि ऐसा ही आया है, लेकिन बाद में पता चला क्रिकेट खेलने के लिए आया। 7 नंबर की जर्सी, चौथे ओवर की पहली गेंद बबलू मात्रे के लिए। दिशाहीन भटकी गेंद, नियंत्रण भरी गेंदबाजी नहीं और दोबारा इस गेंद को फेंकना पड़ेगा नसीब नाइक को। 1 सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 40 के घर में। जीतने के लिए 12 गेंद और 46 रन, 46 प्रत्येक ओवर में 23 रन चाहिए। मुश्किल कोई नहीं है। 5 गेंदों में हमने 37 रन देखे थे किंजल ट्रॉफी में। बबलू मात्रे सामने जाएगी भाई साहब, आ गई। ये मॉनिटर है ना डीजे का, वो गोल्डन को कहने के लिए सत्यवान पाटिल आपका मॉनिटर अच्छा है। छक्का, छक्के के साथ स्कोर पहुंचा है 46, 46। बबलू मात्रे वो बल्लेबाजी यार, इसे कहता है खुंडा गाड़ना। और ये देखिए यार रन लेने की तैयारी में नहीं होंगे क्योंकि नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को निकेत मोकल को मालूम है कि बबलू मात्रे ही करिश्मा कर सकते हैं। आने वाले 10 गेंदे 40 रन। नसीब नाइक की यह सुंदर गेंद
ऑफ साइड के ऊपर 3 खिलाड़ी है, शॉट एक्स्ट्रा के ऊपर बादल म्हात्रे है। इस बार शॉट था गली के शॉट थर्ड मैन के क्षेत्र में राम म्हात्रे है। प्रसाद पाटिल बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर है और शॉट कवर के ऊपर खिलाड़ी लाया है दायरे के अंदर ऑफ साइड के ऊपर, और शॉट डिलीवरी जरूर है। 1 रन चुराया, राम म्हात्रे गेंद को पकड़ने जा रहे हैं, बाउंड्री की संभावना और गेंद चली गई इस बार फाइनल बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन का इजाफा। कर रहे बबलू म्हात्रे, सचमुच ये हीरा, ये वासी विभाग का, मैं हमेशा कहता हूं ना, छोटे कद के डेंजर खिलाड़ी होते, और बबलू म्हात्रे ने शानदार चौवा लगा दिया और 4 के बदौलत स्कोर पहुंचा है वासी विभाग का। 50 पूरी हो चुकी है। 50 रन बोर्ड के ऊपर 4 विकेट के नुकसान पे 9 गेंदे 36 रन। डरो मत दोस्तों, हिम्मत दिखाओ। यस, और महत्वपूर्ण विकेट। ये इस बार तेजी के साथ इस गेंद को फेंका था, बल्ले का इस बार देखा एज लगी, और इस प्रकार देखा जाए विकेट कीपर ने इस कैच को पकड़ लिया। कॉट बिहाइंड, बबलू म्हात्रे जैसे तूफान मैदान छोड़ के ड्रेसिंग रूम में दीजिए। यस, टॉस करने के लिए 2 टीम है। अद्वैत 11 दादर और फ्रॉग एंटरप्राइज, दोनों कप्तान टॉस करने के लिए टॉस बॉक्स में आई है। जीतने के लिए एक बेहतरीन पारी खेली बबलू ने, 29 रनों की दमदार पारी, लेकिन पारी का श्रेय बबलू को मिलेगा। नए बल्लेबाज आए राहुल म्हात्रे। स्ट्रोक अच्छा है लेकिन संपर्क खासा नहीं है। फील्डर मौजूद है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, एक सिंगल जरूर मिलेगा। 51 स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे, और आने वाले मेरे हिसाब से 7 गेंदें शेष है और 35 रनों की जरूरत है। नसीब नाइक की अंतिम बॉल शेष, और बहुत ही बढ़िया बॉल। ये बॉल उसके बहुत ही शानदार होती है और वो बहुत तेजी के साथ फेंकता है, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। और यहां वासी विभाग टीम का स्कोर है 51, 5 विकेट के नुकसान पे 29 रनों की बबलू म्हात्रे की एक दमदार पारी, और उसके बदौलत 4 बैट्समैन ने कुछ खासा करिश्मा नहीं दिखाया। तो आने वाले 6 गेंदे शेष और जीतने के लिए 35 यानी कि 35 रनों की जरूरत है। टॉस बॉक्स में टॉस करने के लिए फ्रॉग एंटरप्राइजेस और अद्वैत 11 दादर कप्तान को हम सूचित कर रहे हैं, तुरंत आइए। आखिरी 6 गेंदे, यस 6 गेंदे और जीतने के लिए 35 सार्थक मात्र गेंदबाजी करने के लिए जौ के सुपुत्र। बहुत ही बढ़िया बॉल, अंदर आई गेंद, देखिए स्टंप के ऊपर से चली गई, कोई रन नहीं। 5 गेंदे और जीतने के लिए 35 रन। 5, मुझे लग रहा है यहां 5 खिलाड़ी मैदान से बाहर चले गए हैं। और इस बार देखिए हमारे बेहतरीन कमेंटेटर और एक अच्छे शख्सियत सम्माननीय खारपाले गांव के सुपुत्र जितेंद्र पाटिल सर, इन्होंने भी ढेर सारी शुभकामना दी है। वो खुद मैच देख रहे। जितेंद्र पाटिल सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। व्हाट कैच, व्हाट अद्भुत कैच को लपक लिया है, और ये कैच लपकने के बाद वासी विभाग टीम को इस बार 6ठा विकेट उनका गिर चुका है, और टीम का स्कोर 51, 6 विकेट के नुकसान पे। तो इस एक जबरदस्त कमेंटेटर या जितेंद्र पाटिल सर मैनपाम खारपाले से बिलोंग करते एक अच्छे खिलाड़ी और अच्छे कमेंटेटर है, जिनके पास भी काफी तजुर्बा है। उन्होंने कह दिया कि अमरापुर विभाग प्रीमियर लीग को आप ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। कमेंट्री बॉक्स को भी शुभेच्छा और वासी विभाग को भी शुभेच्छा। धन्यवाद सर। 4 गेंदे शेष, अब में मैच जीतना वासी विभाग टीम के लिए कठिन है। गुड्डू नए बल्लेबाज, सामने स्ट्रोक है, लेकिन एक आदित्य ने बढ़िया गेंद को फील्ड किया जा लॉन्ग ऑन के ऊपर आकर, और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है यहां 53 के घर में, 52 के घर में, 6 विकेट के नुकसान पे। और जीतने के लिए मेरे हिसाब से आखिरी 3 गेंदें शेष है। चौथी चाहिए, असंभव है, संभव नहीं बना सकी वासी विभाग टीम। बैटिंग धुआंधार हुई है, सामने स्ट्रोक, इस बार पैड और बैट के बीच इस गेंद को फेंका था, प्रसाद ने गेंद को फील्ड किया। एक ही सिंगल मिलेगा, सिंगल का दुख
हमरापुर विभाग टीम को नहीं, हमरापुर विभाग दर्शकों को नहीं है। और एक सिंगल के साथ स्कोर 53 के घर में 2 गेंदें शेष है और 33 चाहिए। मुश्किल है मैच को जीतना। ये ट्रॉफी मुझे लग रहा है हमरापुर विभाग के अंदर ही लगेगी। ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र फेंका था, लेकिन एक सिंगल के साथ सुजल मात्रे ने गुड्डू पहुंचे 2 पे। आखिरी गेंद शेष 32 चाहिए। अब ये ट्रॉफी मुझे लग रहा है कि मेहमान वासी में लेके जाएंगे, लेकिन यजमानों में कह दिया किधर लेके जा रहे, रखो हमारे घर के अंदर। लेकिन यह है क्रिकेट का कुरुक्षेत्र के ऊपर का शानदार मुकाबला, शानदार हुक। दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे फोड़ने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन 6 के साथ स्कोर पहुंच चुका है 60 के घर में। और यहां देखा जाए तो मेरे हिसाब से 25 रनों से बड़ी जीत अर्जित की हमरापुर विभाग की टीम ने, यानी कि कैप्टन सुशांत मोकल और उनकी सेना। वेल डन सुशांत मोकल एंड सेना और हमरापुर विभाग टीम। और हर लग यह देखा जाए तो मेरे हिसाब से यह हमरापुर टीम ने जीत अर्जित की और हर लग वासी टीम आपने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। एक दूसरे के साथ हस्तोलन कीजिए, लाइनअप कीजिए, वो अभी महत्वपूर्ण है। संतोष जोवा के भी इस मैच को देख रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। कैलाश मात्र घरत इस बार खुश है, नितिन मोगल भी खुश होंगे। मैच जीती, ट्रॉफी उठाने के लिए आए थे, लेकिन मेहमानों को कह दिया है इलाका हमारा है तो धमाका भी हमारा होगा। लेकिन यहां मुझे लगता है बबलू मात्र की सुंदर बल्लेबाजी की तोड़ के बदौलत उसके बाद बल्लेबाजी धाकड़ हुई नहीं है और इसी तोड़ के ऊपर वासी विभाग टीम को परास्त होना पड़ा। लेकिन एक फ्रेंडली मैच थी, मजा आया इस मैच में। दोनों